अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा फजलो एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर इस रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया है। यूं तो अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं। उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि इस रूए ज़मीन पर तकरीबन 18,000 मखलूक़ात हैं, मगर उन तमाम मखलूक़ात में जो सबसे अशरफ और आला मखलूक है, जिसको इंसान कहा जाता है, अल्लाह ने उस जमात में हमें पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इंसानों की जमात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अपने हबीब का उम्मती बनाया। ये करम बालाए करम है और उसका सबसे अजीम फजल ये है कि अपने हबीब के उम्मतियों में अल्लाह ने हमें ईमान वालों में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत अता फरमाई। ये उसका सबसे खास फजल और एहसान। एक ईमान वाले को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक ईमान वाले की शान क्या होनी चाहिए, ईमान वाले की फजीलत को अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में जगह जगह इरशाद फरमाया है। एक मकाम पर रब ने इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम परवरदिगारे आलम ने याद फरमाई और फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं, खसारे में। तमाम इंसान घाटे में हैं। अब जहन में ये सवाल उठता है कि आज इंसान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आज इंसान हवाओं में परवाज कर रहा है। आज इंसान चांद का सफर कर रहा है। आज इंसान अच्छे लिबास पहन रहा है, उम्दा ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहा है। और कुरान कहता है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है। तो क्या हर इंसान घाटे में है? रब ने आगे इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाए और नेक काम किए। एक मकाम पर रब ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले की फजीलत को बयान फरमाया तो फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। एक मकाम पर रब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, उनके लिए जन्नत के बागात हैं और ऐसे बागात हैं कि जिन बागात के नीचे से नहरें जारी हैं। बेशुमार फजीलतें अल्लाह ने ईमान वालों के हवाले से इरशाद फरमाई। लेकिन मेरे भाइयों, हमने कभी अपने नफ्स का मुहासबा किया? हमने कभी गौर किया कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया, उसकी बेशुमार फजीलतें अल्लाह ने इरशाद फरमाई। क्या एक ईमान वाले को कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए? एक ईमान वाले के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? एक ईमान वाले के क्या क्या औसाफ होने चाहिए? इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की चंद आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कामिल मोमिन के लिए,
एक सच्चे मोमिन के लिए 5 खूबियां इरशाद फरमाई। कितनी खूबियां? 5 खूबियां इरशाद फरमाई। जो सच्चा और कामिल मुसलमान होगा उसके अंदर ये 5 खूबियां होंगी। पहली खूबी क्या है? रब इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। सच्चा मुसलमान तो वही है कि अगर उसके सामने उसके रब का जिक्र किया जाए तो खौफे खुदा की बुनियाद पर उसका दिल डर जाए। ये एक सच्चे मोमिन की खूबी कुरान ने इरशाद फरमाई कि जो सच्चा मोमिन होगा, कामिल मोमिन होगा, पक्का मुसलमान होगा, उसके दिल में उसके रब का खौफ होगा कि कुरान बयान फरमाता। लेकिन आज मुआशरे के हालात का आप जायजा लें। आज आप देखें कि हम कहने को मुसलमान जरूर हैं मगर हमारे दिलों के अंदर रब का जर्रा बराबर खौफ नहीं। इसलिए कि रब का खौफ अगर हमारे दिलों के अंदर होता तो आज हम हर किस्म की बुराइयों में गिरफ्तार न होते। आज अपने मुस्लिम मुआशरे का अगर आप जायजा लें तो इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि आज चोरी हमारी नौजवान कर रहे हैं, हमारी कौम के नौजवान कर रहे हैं, शराब हमारी कौम के नौजवान पी रहे हैं, किस्म किस्म की बुराइयों में आज हमारी कौम के नौजवान लगे हुए हैं। वजह क्या है कि हमने रब को भुला दिया, रब का खौफ हमारे सीनों के अंदर नहीं रहा। मेरे भाइयों, कुरान कहता है तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिल के अंदर रब का खौफ। और आप जरा अंदाजा लगाएं कि हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। आज इंसान अपनी बनाई हुई चीज से डरता है। ये कैमरा सामने लगा हुआ है, अगर कैमरा कहीं पर लगा दिया जाए तो इंसान उस कैमरे से इतना डर जाता है कि उस कैमरे के सामने हर किस्म की बुराई करने से रुक जाता है। होता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है बैंकों के अंदर, जो भी हसास जगह है वहां पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब कर दिया जाता है। और जैसे ही कैमरे पर इंसान की नजर पड़ती है तो इंसान बिल्कुल सावधान और सतर्क हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई काम मुझसे ऐसा हो जाए कि मेरी नक्लो हरकत को कैमरा कैद कर ले और जिसकी बुनियाद पर मुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना। कैमरा एक मसनूई चीज है जिसे इंसान ने बनाया, मगर उससे इंसान इतना डरता है कि उस कैमरे के सामने हर किस्म की बुराई करने से रुक जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा आप अपने सीने पर हाथ रखो और गौर करो कि क्या बुराई करते वक्त उस रब का ख्याल हमारे सीनों में नहीं आता जिस रब की शान ये है कि उसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो जाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, वो दिल में उठने वाले वसवसों को भी जान लेता है। तो क्या बुराई करते वक्त उसका ख्याल हमारे दिलों में नहीं? और करने की जरूरत है। आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है। इसलिए हमें अपने सीनों के अंदर रब का खौफ पैदा करने की जरूरत है। और रब का खौफ जब सीने के अंदर पैदा हो जाता है तो फिर उसके अंदर ये खूबी पैदा हो जाती है कि वो हर किस्म की बुराई करने से रुक जाता है। वो बंद कोठरी में हो या खुले चौराहे पर हो, अगर उसके सीने में रब का खौफ है तो वो किसी गलत काम की तरफ अपने कदम को नहीं उठा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने रब से डरें, अपने सीनों के अंदर रब का खौफ पैदा करें। सारी बुराइयों का इलाज यही है कि हम अपने सीनों के अंदर रब का खौफ पैदा कर लें। और सुभान अल्लाह, जब रब का खौफ दिल के अंदर पैदा होता है तो अल्लाह ने उसके लिए दुनिया और आखिरत में क्या जज़ा रखी है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में एक जगह इरशाद फरमाया, वलिमन खाफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए 2 जन्नतें हैं। यानी रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए जो शख्स, अल्लाह ने उसके लिए 2 जन्नतों का वादा फरमाया। आज इंसान एक जन्नत के लिए परेशान है। हर आदमी चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। बताएं, ख्वाहिश है? हर आदमी चाहता है कि वो जन्नत में जाए,
मगर रब ने क्या फरमाया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए दो जन्नत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब के हुजूर खड़े होने का माना क्या है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब के हुजूर खड़े होने का मतलब यह है कि जो दुनिया के अंदर अपने आमाल की इस्लाह कर ले, बुरे काम से रुक जाए और कल बरोज़े हश्र रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए, तो अल्लाह ने उसके लिए दो जन्नतों का वादा किया। और इस आयत करीमा की तफसीर है तफसीर सिरातुल जिनान। उस तफसीर में एक बहुत खूबसूरत वाकया मज़कूर है। आप देखें कि जब रब का खौफ सीने में पैदा होता है और इंसान जब रब से डरने लगता है तो अल्लाह उसे कैसी नेमतें अता फरमाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स था जिसकी ये आदत थी कि वो रात में इशा की नमाज अदा करता और फिर अपने वालिदैन की खिदमत के लिए चला जाया करता था। ये उसका रोजाना का मामूल था। इशा की नमाज अदा करता, वालिदैन की खिदमत के लिए जाता। जिस रास्ते में उसके वालिदैन का मकान था, उसी रास्ते में एक खातून रहा करती थी जो बुराई के इरादे से रोजाना उस नौजवान को दावत दिया करती थी। मगर ये नौजवान वहां से निगाहों को नीची करके रोजाना गुजर जाया करता था। लेकिन एक दिन शैतान ने दिल में वसवसा डाला, बुराई का ख्याल उस नौजवान के दिल में उठा और जैसे ही बुराई का ख्याल लेकर उस नौजवान ने अभी उस खातून की दहलीज पर कदम रखा था कि उसके दिल में रब का खौफ पैदा हो गया। जिस कांपने लगा, जिस पर कपकपी तारी हो गई, चीख मारता है, गिरता है और बेहोश हो जाता है। वालिदैन तलाश करते हुए उसे पहुंचते हैं उसके पास। जब देखा बेहोश है, उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। जब इफाका होता है, होश में वो शख्स आता है। वालिदैन ने मामलात दरियाफ्त किया, उसने सारे मामलात को बयान किया। बयान करते करते रो पड़ता है। उसके दिल में रब का खौफ दोबारा पैदा हुआ। फिर वो कपकपी तारी उसके जिस्म पर होती है, वो गिरता है, मगर इस बार वो बेहोश नहीं होता है, बल्कि उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। लोगों ने रात ही में तजहीज़ो तकफीन कर दिया। जब सुबह को हजरत फारूक आजम को, हजरत उमर बिन खत्ताब को इसका इल्म होता है, हजरत फारूक आजम उसके घर तशरीफ लाते हैं, ताज़ियती कलिमात अदा करते हैं और उसके बाद उसकी कब्र पर पहुंचते हैं। कब्र पर पहुंचने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब ने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डर जाए उसके लिए दो जन्नतें हैं। रिवायतों में आता है कि जब फारूक आजम ने उसकी कब्र पर कुरान की आयत पढ़ी है, कब्र से आवाज आती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम, अल्लाह ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी। अल्लाह ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। तो मेरे भाइयों, आप देखें कि दिल में अगर रब का खौफ आप पैदा कर लें तो अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में अल्लाह ने बेहतरीन अजर इसके लिए रखा। तो ये पहली खूबी इस आयत करीमा में एक मोमिन के लिए रब ने इरशाद फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। सच्चा मोमिन और मुसलमान तो वही है कि अगर उसके रब का जिक्र उसके सामने कर दिया जाए तो खौफे खुदा की बुनियाद पर उसका दिल डर जाए। ये एक सच्चे मोमिन की खूबी। दूसरी खूबी अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। सच्चा मोमिन तो वही है कि अगर उसके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाए तो उसका ईमान पुख्ता हो जाए, उसके ईमान में इजाफा हो। सच्चे मोमिन की खूबी कुरान इरशाद फरमा रहा कि सच्चा और कामिल मोमिन वो है कि कुरान सुने तो ईमान ताजा हो, कुरान सुने तो ईमान पुख्ता। आज आप माशरे का जायजा लें, कुरान सुनना तो दूर की बात, आज हमारे मुआशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। कमा हम कुरान को पढ़ नहीं सकते। जब हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानेंगे तो ये सिफत और ये खूबी हमारे अंदर कैसे पैदा? आज हमने कुरान को अलमिया ये है
कि आज हमने कुरान को सिर्फ ईसाले सवाब का एक जरिया बना रखा। घर में जब किसी का इंतकाल होता तो खुद भी तिलावत नहीं करते, मदरसा उस वक्त पहुंचते हैं, मदरसे से तलबा को बुलाते हैं, कुरान खानी कराते हैं, मुर्दों को बख्शते हैं, इसाले सवाब करते हैं। क्या कुरान के नुज़ूल का सिर्फ मकसद इसाले सवाब? मेरे भाइयों, कुरान के नुज़ूल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब नहीं है, मुर्दों को बख्शना नहीं है, बल्कि कुरान किताबे जिंदगी है। मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए कुरान को नाज़िल किया गया। कुरान एक मुकम्मल दस्तूरे हयात है, कुरान एक मुकम्मल दस्तूरे जिंदगी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान की तालीम को आम करें, कुरान को तजवीद की रियायत से पढ़ें। और जब कुरान को तजवीद की रियायत से पढ़ेंगे तब हमारे अंदर ये खूबी पैदा होगी कि कुरान सुनेंगे तो हमारा ईमान पुख्ता होता होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुरान की तालीम को आम करें। आज कुरान की तालीम से हम दूर हुए, नतीजा हमारे सामने। आज इस्लाम को खत्म करने की बात की जा रही है, आज कुरान को खत्म करने की बात की जा रही है। आज कुरान को कहीं कोई चैलेंज करता है कि इसकी आयतों में ये तालीम दी जा रही है, कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है, कुरान की फला फला आयतें ये दहशतगर्द को बढ़ावा देती हैं। इस तरह की बेहुदा बातें आज की जा रही हैं। वजह क्या है? हमने कुरान की तालीम को मिटा दिया। आज हमने कुरान की तालीम से हम दूर हो गए। हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं, हमारे मदारिस आज वीरान हैं। नतीजा यह है कि आज गैरों की तरफ से कुरान पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत वाज़ेह लफ्जों में अर्ज कर देना चाहता हूँ, कुरान वो कलाम है जिसकी जिम्मेदारी खुद रब तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम में ली है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम कुरान को उतारने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए बहुत से लोग आए, मिट गए, मगर कुरान जैसे था सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुरान की तालीम को आम कर दें। अपने बच्चों को सबसे पहले हम कुरान की तालीम। सच्चे मोमिन की जो खूबियां रब ने इरशाद फरमाई, मैंने जो आयत पढ़ी उसमें 5 खूबियां रब ने इरशाद फरमाई कि जो कामिल मोमिन और सच्चा मुसलमान होगा वो अपने रब का खौफ उसके दिलों के अंदर होगा, वो अपने रब से डरेगा। और दूसरी खूबी ये कि कुरान सुने तो उसका ईमान पुख्ता हो जाए, उसका ईमान ताजा हो जाए। तीसरी खूबी रब ने आगे इरशाद फरमाया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कामिल मोमिन वो होगा और वही है कामिल मोमिन, सच्चा मुसलमान, जो रब की जात पर तवक्कुल करता है, रब की जात पर भरोसा रखता है। तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा रखना, ये एक कामिल मोमिन की खूबी है, सच्चे मुसलमान की खूबी। इसलिए अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हम रब की जात पर भरोसा रखें। और रब की जात पर भरोसा रखने का मतलब ये है, कोई ये उसका मतलब न समझे कि घर के अंदर चुपचाप बैठ जाए और कहे कि हम तो रब की जात पर भरोसा करने वाले हैं, मुतवक्किलीन में से हैं। रब चाहे तो हमें रिस्क दे और चाहे तो हमें रिस्क न दे, रब चाहे तो रोजी दे और चाहे तो रोजी न दे, हम तो रब की जात पर भरोसा करते हैं। ये तवक्कुल का मतलब नहीं। तवक्कुल अलल्लाह का मतलब ये है कि अकीदा ये हो आपका कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर उसी रब ने रोजी के असबाब भी पैदा फरमाए। जब इस अकीदे के साथ, इस अकीदे पर आप कायम रहते हुए रब के बनाए हुए असबाब को इख्तियार करेंगे तो रब तबारक व तआला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। तो रब की जात पर भरोसा रखना ये एक सच्चे मोमिन की खूबी है। और तवक्कुल अलल्लाह, जब रब की जात पर भरोसा करता है आदमी तो अल्लाह की मदद व नुसरत उसके लिए उतरा करती है। कुरान मुक़द्दस के अंदर हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिक्र है। हजरत इब्राहीम के लिए जब नमरूद ने आग तैयार किया और आग के शोले जब आसमान से बातें करने लगे और हजरत इब्राहीम को आग में डालने की तैयारी की जाने लगी,
तो हजरत इब्राहिम ने रब की जात पर भरोसा किया, तवक्कुल किया। बरकत क्या मिली कि रब ने आग से इरशाद फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, गुलजार हो गई और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफूज हो। तो जब रब की जात पर तवक्कुल हो तो अल्लाह की मदद और नुसरत उसके लिए उतरा कर। तो रब की जात पर भरोसा हो, मगर रोजी के असबाब को इख्तियार करे। अल्लाह ही ने रोजी को पैदा किया। तो ये तीन खूबियां, दिल में रब का खौफ हो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता हो और रब की जात पर भरोसा करता हो। चौथी खूबी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, कामिल मोमिन वो है जो नमाजों की पाबंदी करता हो। नमाजों की पाबंदी करता हो वही कामिल मोमिन है, वही सच्चा मुसलमान। आज हालात ये हैं कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। आज हफ्ते के नमाजी बहुत मिल जाएं, कुछ साल वाले नमाजी भी मिल जाएं, लेकिन बहैसियत मुसलमान रब तबारक व तआला ने एक मोमिन पर एक दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे तभी हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। सच्चा मोमिन वही है जो नमाजों की पाबंदी करता हो। मेरे आका एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया उसने दीन को ढा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर। रब ने फरमाया जो कामिल मोमिन होगा वो नमाजों की पाबंदी भी करेगा। 4 खूबियां हो गई। 5वीं खूबी रब ने आखिर में इरशाद फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कामिल और सच्चा मुसलमान वो है कि अल्लाह ने उसे रोजी जो अता फरमाया, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उसे अता फरमाया, अल्लाह के दिए हुए रोजी से अल्लाह के राह में खर्च कर दे। ये एक सच्चे मोमिन की खूबी। इन 5 खूबियों को रब ने इरशाद फरमाया, रब का खौफ, कुरान की तिलावत, तवक्कुल अलल्लाह, नमाज की पाबंदी और राह खुदा में खर्च करना। ये 5 खूबियां और 5 औसाफ कुरान ने इरशाद फरमाए और फरमाया कि ये 5 खूबियां जिनके अंदर होगी, कुरान ने गारंटी ली और हतमी फैसला सुना दिया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, जिनके अंदर ये 5 खूबियां हैं हकीकत में मुसलमान यही हैं। और जो हकीकत में कामिल मुसलमान हैं उनका सिला क्या है? रब ने आगे इरशाद फरमा दिया इसी आयत में, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, रब की बारगाह में उनके बुलंद दरजात हैं, व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह की जानिब से उसके लिए मग़फ़िरत भी है और अल्लाह की जानिब से उसके लिए अजीम रिज़्क़। इसलिए मेरे भाई, हमें और आपको भी ये खूबियां अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने हमें ये दौलत अता फरमाई। इस दौलत को हासिल करने के लिए हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। आप तारीख का मुताला करें, मुजाहिदीन इस्लाम की तारीख को आप पढ़ें, इस्लाम कितनी मुश्किलात से हमारे दरमियान पहुंचा, हमें इसका अंदाजा नहीं है। हम तो मुस्लिम घराने में पैदा हुए, हमें ईमान बड़ी आसानी से हासिल हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, इस ईमान की आप कदर करें। अल्लाह ने आपको ये दौलत अता फरमाई है तो इसकी हिफाजत करें, अपने अंदर ये खूबियां पैदा करें और आला हजरत का ये शेर अपनी जिंदगी के लिए मिशाले राह बना लें। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमें और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।